साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार, ये सार शब्द का प्रचार पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। और परमात्मा की अपार कृपा से अब बच्चे बच्चे को ये ज्ञान समझ में आ रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है सत्य को जानने का, सत्य को समझने का और युग परिवर्तन का। कलयुग में सतयुग के आने का समय हो चुका है और बहुत जल्दी पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा और सारा संसार इस सत्य ज्ञान को अच्छे से समझेगा। लेकिन फिर भी आपने होशियार रहना है, समझदार बन के रहना है, क्योंकि जीवों को भरमाने वाले भी कम नहीं हैं। बहुत से आएंगे, बहुत से ऐसे ऐसे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कई तो ऐसे आएंगे जो मदन साहिब के पंथ में कई कई साल भक्ति करके, लेकिन परमात्मा की दया ना होने पर, कुछ प्राप्ति ना करके अपने ही अलग पंथ चलाने लग जाएंगे। ऐसे भी आएंगे जो ये कहेंगे कि सार शब्द नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऐसे भी कहने वाले आएंगे। और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो कहेंगे कि सार अलग चीज़ है, शब्द अलग चीज़ है, कि सार शब्द एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें हैं, कि सार अलग है और शब्द अलग है। शब्द जड़ है और सार चैतन्य है। ऐसा भी बोलने वाले आ जाएंगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि जब जब अज्ञान इस संसार में आता है, तब तब अज्ञान का नाश करने वाला भी आता है। तो चिंता नहीं करनी है। नितिन दास बैठा है यहाँ पे, इनको अकल देने के लिए अच्छे से बैठा है। हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है कि जीवों को सत्य और असत्य का भेद समझाया जाए। हमारा काम ही यही है और हम अपना काम करना बखूबी जानते हैं। सतनाम सतनाम। तो सार शब्द क्या है समझ लो। सार शब्द कोई ऐसा नहीं है कि सार अलग चीज़ है और शब्द अलग चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं। सार यानी सच, यानी निचोड़, यानी निर्मल अवस्था उस शब्द की है। सार शब्द यानी ऐसा शब्द जो सार है, जो सच्चा है, जो अखंड है। और खंडित शब्द असार है। दो ही शब्द है इस दुनिया में, एक असार शब्द और एक सार शब्द। असार शब्द यानी नकली शब्द, इसकी कई वैरायटी हैं। इसकी कई वैरायटी हैं। कौन कौन सी हैं? जाप, अजपा, अनहद। जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों असार शब्द हैं। और इससे परे जो अखंड शब्द है उसे सार शब्द कहते हैं। इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? सार शब्द के द्वारा होगी। इसीलिए साहिब ने बार बार सार शब्द की महिमा गाई है। क्या कहते हैं? कहते हैं सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा।
सार शब्द की महिमा है। बीजक में समझाते हैं, सार शब्द गही बाँची हो मानो एतबारा। समझा रहे हैं कि सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोय। जिस जीव के अंदर चुस्त चालाकी होती है, जिस जीव के अंदर छल कपट होता है, जिस जीव का ध्यान संसार में ज़्यादा लगा होता है और अध्यात्म में कम होता है, जिस जीव का प्रेम गुरु से नहीं होता है, जिस जीव का ध्यान परमात्मा में ना हो के नाशवान वस्तुओं में लिप्त रहता है, उस जीव की जीवन में सार शब्द कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। सार शब्द का आगमन कभी हो ही नहीं सकता। वो सार शब्द को कभी जान ही नहीं सकता, चाहे सारी उम्र भक्ति करता रहे। छल है, कपट है, दूसरों को धोखा देने का या किसी प्रकार का लालच है, तो समझ लो कि सार शब्द उसके लिए है ही नहीं। सार शब्द उनके लिए है जिनका दिल मोम की तरह निर्मल है, मोम की तरह सॉफ्ट है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो केवल सत्य के लिए जीता है, जो सत्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, मकान दुकान, दुनियादारी, हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है। सार शब्द वहाँ प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी इतने साल हो गए नाम लिए, सार शब्द प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? वो तुम अच्छे से जान रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दुनिया में फंसा है, जड़ वस्तुओं में फंसा है। तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुमने अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और ही चुन लिया है और अंधी भेड़ की तरह भाग रहे हो उसके पीछे। तो भाई सार शब्द ऐसे प्रकट नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं है। वो परमात्मा केवल निर्मल हृदय को चुनता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम ही प्रेम है, जो किसी का बुरा नहीं चाह सकता, केवल प्यार ही प्यार लुटाना जानता है, जो दुश्मन को भी प्रेम करे, वहाँ सार शब्द प्रकट होगा। जैसे मैंने समझाया तुम्हें कि अगर कोई मेरे बारे में भी गलत बोलता है तो तुमने रिएक्शन नहीं देना है, उसको बोलने दो, वो उसका काम है, उसको करने दो, और तुम्हारा क्या काम है वो तुम देखो। समझ लो। कहते हैं, खोद खाद धरती सहे और कांट छांट बन राय, कटु वचन साधु सहे और से सहा न जाए। ये कड़वे वचन मेरे भाई, ये सब नहीं सह सकते। आज किसी संत को तुम दो शब्द बोल दो ऐसे जो उसको अच्छे ना लगे, धड़ाधड़ चालू हो जाएगा गालियां देने में। वो चालू हो जाएगा, उसके चेले चालू हो जाएंगे। ये सब नकली संत हैं जो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं इस्तेमाल करने दे सकता किसी को, जो खुद के खिलाफ एक गाली नहीं सुन सकता। भाई वो संत की कैटेगरी में आता ही नहीं है। संत वो होते हैं, कहते हैं, संत न छाड़े संतई चाहे कोटिक मिले असंत। हजार गालियां देने वाला कोई मिल जाए, दिन रात गालियां देने वाला भी कोई मिल जाए, तब भी संत उसको पलट के जवाब नहीं देता। समझ लो। क्यों? क्योंकि सब 52 अक्षर का खेल है। संत को पता है कि इसका मन इसको नचा रहा है और ये नाच रहा है। मन रूपी काल के जाल में वो फंसा हुआ है। जो पहले से ही फंसा हुआ है उसको संत क्या बद्दुआ देगा, क्या गाली देगा बताओ? जिसको खुद फांसी होने वाली है उसको कोई क्या मारेगा? उस पर तो दया की जाती है। अगर कोई हमारे खिलाफ गाली दे रहा है, कोई बकवास कर रहा है, मेरी तो पता नहीं कैसी कैसी फ़ोटो बना बना के AI से
पूरा यूट्यूब भर रखा है मेरी नकली फ़ोटो बना बना के। तो कोई बात नहीं, उसको अगर ये करने में खुशी मिल रही है तो भाई हम क्यों उसका खुश होने का मौका हम छीन लें। बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप कितना कुछ करते हैं, सोचो। कोई नकली घोड़ा बन जाता है कि तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं घोड़ा बन के चलूँगा, बच्चे को खुश करने के लिए। कोई तोतली भाषा में बच्चे के साथ बोलने लग जाता है, आ ले 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 ले, कैसा है मेरा बच्चा। तो वो बच्चे को खुश करने के लिए कितना कुछ करता है, केवल बच्चे को खुश करने के लिए। तो अगर मेरी फ़ोटो कोई सींग लगा रहा है, कोई 6 इंच की जीभ निकाल दे रहा है कोई 1 सींग लगाता है, कोई 2 लगा देता है, कोई 3-4 लगा देता है तो उसको अगर इसमें खुशी मिल रही है तो उसको खुश होने दो ना भाई, उसको खुश होने दो। क्योंकि इस संसार का एक बड़ा निर्दयी नियम है, निर्दयी है वो बड़ा निर्दयी नियम है। क्या नियम है? जो करोगे सो भरोगे। बहुत निर्दयी है। विष्णु जी को राम बना के 14 साल समझ लो भटकाया है इसी निर्दयी नियम ने। ये नियम सबके लिए एक है, एक भी ना बच पाया इस नियम से। राम जी ने बाली को मारा, छुपके तीर मारा तो तीर खाना पड़ा पैर में। निर्दयी नियम है ये संसार का। तो क्या नियम है? जो करोगे सो भरोगे। अगर कोई मेरी फोटो गलत ढंग से एआई से कुछ भी बना दे रहा है, कुछ भी दिखा दे रहा है उसमें, तो ठीक है, उसको खुश होने दो। अगर हमने उसको खुश होने दिया तो प्रकृति हमें खुश होने का मौका देगी। और अगर हमने उसे दुख दे दिया, जैसे आजकल चल रहा है, मेरे खिलाफ कोई बोले तो सही, मैं कोर्ट से नोटिस भिजवा दूंगा। अरे भाई, बड़े बड़े संतों के खिलाफ बोले लोग, क्रूज पे चढ़ा दिया, तत्ती तवी पे बैठा दिया, गरम रेते में डाल दिया, आग में डाल दिया, जहर पिला दिया। उन्होंने तो कभी ना बोला कि जा तेरा सत्यानाश हो जा। यहाँ पर कोई एक छोटी सी वीडियो बना देता है तो उसको वकीलों के फ़ोन आने लग जाते हैं। बताओ, इतना डर है बदनामी का। अरे संत महात्मा नाम और बदनाम दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको केवल इससे फ़र्क पड़ता है कि कोई अज्ञानी जीवों को भरमा ना दे। इसमें तो फिर वो छोड़ते नहीं है भाई। और ये उनका धर्म है, उनका फ़र्ज है। जैसे एक फ़ौजी का फ़र्ज है कि बंदूक लेके खड़े होके सीमा पे पहरा देना, केवल बंदूक पकड़ के पहरा देना ही नहीं है, जब कोई घुसपैठ करे तो गोली भी मार देना, बिना ये सोचे कि वो मालिक का जीव है, बिना ये सोचे कि वो परमात्मा का एक जीव है, इंसान जन्म है। फिर नहीं देखा जाएगा इंसान जन्म, फिर नहीं देखा जाएगा मालिक का जीव। और अगर वो गोली नहीं मारेगा, उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसको फौज से निकाल दिया जाएगा, उसके तगमे ले लिए जाएंगे, बेल्ट छीन ली जाएगी, गन छीन ली जाएगी, भगा दिया जाएगा उसको। इसी प्रकार संत का धर्म है। कोई भी साधु संत है, उसके लिए कोई भी अपमानजनक बातें कर रहा है तो उसको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर कोई ज्ञान में मिलावट कर रहा है, अगर कोई कबीर साहब के ज्ञान को झूठा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कर तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे मूर्खानंद हैं जो ये बोलने में भी नहीं हिचकिचाते कि कबीर साहब तो काल के लोक से आए हैं और मैं अनामी लोक से आया हूँ। ऐसे बोलने वाले भी निकम्मे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को लताड़ना भाई, ये तो संत का फर्ज है, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान की जंग है और ये होके रहेगी। लेकिन कोई पर्सनली गाली दे रहा है तो ठीक है भाई, तेरी जुबान है तो कुछ भी कर सकता है, देता रहे गाली।
हमें क्या फर्क पड़ता उससे। तो इसलिए जो सार शब्द है इसको समझ लो। सार शब्द यही परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप है, इसी को सतनाम कहते हैं। सार शब्द को ही सतनाम कहते हैं। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, सत्य नाम ही सार शब्द है। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम कोई 4 अक्षरों का सा ता नाम, सतनाम 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 जाप नहीं है, समझ लो। क्योंकि आखिरी जन्म मिला है इंसान जन्म, अगर एक बार भी चूक हो गई तो भाई साहब 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए चूक नहीं करनी है। कई ऐसे भी बोलने वाले आएंगे कि परमात्मा प्रकाश रूप है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रकाश तो जड़ है, ना वो बोले ना वो डोले, जड़ है वो। और जो सार शब्द है वो महाचैतन्य है, वो जड़ नहीं है, समझ लो। तो प्रकाश जड़ वस्तु है, और जो प्रकाश के पुजारी हैं, जो कहते हैं आत्मा प्रकाश है, परमात्मा परम प्रकाश है, सब मूर्ख बनाते हैं ये। इनको ABCD नहीं पता अभी आत्मज्ञान की। तो इसलिए इस प्रकाश से दूर हो जाओ। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये वाणी पढ़ो, इंटरनेट पे मिल जाएगी। इसकी आखिर की कलियां देख लो, प्रकाश के ऊपर ही है सारी। कि सतलोक में जाओगे तो हजारों सूर्य का प्रकाश मिलेगा एक रोम कूप में, अलख लोक में जाओगे तो लाखों सूर्य का प्रकाश मिलेगा, अगम लोक में जाओगे करोड़ों सूर्य का मिलेगा, अनामी लोक में जाओगे खरबों सूरज का मिलेगा। बताओ, ये सब अज्ञान है। किसी प्रकाश को नहीं देखना है, खुद को जानना है। आत्मज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाए। ये मंत्र जंतर छोड़ दो और अपने सत्य स्वरूप से सूरत को जोड़ लो, जिसको कहते हैं सूरत समाये शब्द में, और वाह को काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो इतनी सी बात समझने में जीवन बीत जाता है लोगों का। तो क्या करना है अब सत्य को जान लेना है। अब उस परम तत्व को जान लेना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। बस इसके अलावा सब झूठ है। कहीं पर भी किसी से भी धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। धोखा देने वाले बहुत बैठे हुए हैं आजकल। ऐसे ऐसे नकली संत हैं, आप यकीन नहीं करोगे, हंसी भी आएगी आपको, कि AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए नए दोहों का आविष्कार हो रहा है। बताओ, AI से दोहे लिखवाए जा रहे हैं। बस 2-3 शब्द लिख देंगे, जैसे तन मन धन, AI को बोल देंगे इससे एक अच्छा सा दोहा बनाएं और अपना नाम लिख देंगे, अंत में मेरे नाम की छाप लगवा दें। बस AI से धड़ाधड़ बन रहे हैं दोहे, और किताबें छपवाई जा रही हैं। और क्या बोल के छपवाई जा रही हैं कि ये दोहे, ये वाणी मेरे अंदर से उतर रही है। अब क्या करना है, कैसे पता लगेगा ये वाणी उतर रही है कि ये नकली है? केवल एक परीक्षा लेनी है इन लोगों की। क्या परीक्षा लेनी है? जहां पर भी मंच पे ये लोग किताब को दिखा के बोले कि ये ग्रंथ खरीद लो, ये हमारी वाणी है, ये वाणी हमारे अंदर से उतरी है, परमात्मा ने उतारी है, उससे केवल 50 दोहे सुन लेना कि बाबा जी इन वाणियों में से कोई भी 50 दोहे लगातार सुना दो, ना धोती उठा के भागता नजर आया तो। ये परख बता रहा हूं मैं, ये परख बता रहा हूं कैसे परखा जाता है। जैसे कोई नकली हीरा चलाने आ जाए आपके पास कि ये हीरा 10 लाख रुपए में ले लो,
तो क्या करना है, कैसे परखेंगे? तो उसको हम हथौड़े से घन मारेंगे, और जब घन मारेंगे तब जाके, जब हम घर मारेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो असली है कि नकली। समझो, जब हम घन मारेंगे तो हम उस पर तरस नहीं खाएंगे कि हम हल्के घन मार दें। जब हम घन मारेंगे तो हम पूरे जोर से मारेंगे, इतनी जोर से मारेंगे कि उसका कुचूमर निकल जाना चाहिए। अगर कुचूमर निकल गया तो इसका मतलब हीरा नकली है, और अगर कुचूमर नहीं निकला तो हीरा असली है। ये पहचान है उसकी। इसलिए जो लोग ग्रंथ छाप छाप के जो ये कहते हैं ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी उतरी है आसमान से अच्छे से परख कर लेना कि वाणी उतरी है कि एआई से जनरेट की गई है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। बस महान बनने के चक्कर में जीवों का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। समझ लो, एक से एक ठग बैठे हैं, एक से एक ठग ठगने के लिए। लेकिन आपने पूरे विवेक के साथ, पूरे विचार के साथ सत्य असत्य का निर्णय करना है। यही मैं 2018 से समझा रहा हूं। समझो, 2018 से YouTube पे यही बता रहा हूं मैं। 2026 हो गया आज, आधा निकल गया 26। समझो। तो भाई, हमारा शिष्य वो है जो परख करना जानता है। नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। और जो नीर छीर का निबेड़ा ही नहीं करना जानता, वो कल छोड़ो आज भाग जाए इस पंथ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल छोड़ो आज भाग जाए, आज छोड़ो अभी भाग जाए। क्योंकि अविवेकी शिष्यों की भीड़ नहीं लगानी है हमने। हमें केवल विवेकी शिष्य चाहिए। विवेकी, शब्द विवेकी पारखी। समझो। तो क्या करना है? अब निबेड़ा करना है। निबेड़ा करोगे तो आराम से सत्य खुद भी प्राप्त करोगे और दूसरों को भी प्राप्त करने में सहायक बन जाओगे। इसके अलावा सब झूठ है। सतनाम सतनाम। मुकेश साहिब बंदगी सतनाम। सीए अमित कक्कड़ साहिब बंदगी सतनाम। ओम प्रकाश दिनेश साहिब बंदगी सतनाम। रजनी साहिब बंदगी। अजय दिनेश सतनाम। प्रियंका रानी साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया ठाकुर भैरव सतनाम। रजनी जय सतनाम जय सतनाम। राजबैन सतनाम सतनाम। जय बंदी छोड़ की। अनुराधा कविता गोयल सतनाम। हुक्माराम जय बंदी छोड़ की। सतनाम सतनाम। सागर जय सतनाम। तो आजकल वैसे ही दंगल चल रहा है संत महात्माओं का पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। सहना तो
बिल्कुल ही छोड़ दिया है। गाते हैं हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, गाते ही हैं केवल, लेकिन हरिजन जीतने में लगे हुए हैं। वो भी उनसे जीतने में लगे हुए हैं जिनका ना भक्ति से लेना देना कोई और ना ही भगवान से, उससे जीतने में लगे हुए हैं। बताओ, ऐसी जीत मिल भी गई तो किस काम की? कहते हैं पहलवान से जीतो तो तुम बड़े पहलवान, धनवान से जीतो तो तुम बड़े धनवान, और मूर्ख से जीतो तो तुम महामूर्ख। बताओ, ये आलम है। खेमराज साई बंदगी सतनाम, हरि राम सतनाम सतनाम, जय सतनाम। तो भाई बुरे हाल हैं। लेकिन आपने अपना समय बर्बाद नहीं करना इन चीज़ों में। आप अपना भक्ति करो, भजन करो। जयवती शर्मा साई बंदगी सतनाम, देवराज परमार जय सतनाम, सीमा कुशवाहा सतनाम सतनाम, जयेश कबीर सतनाम, उमेश साई बंदगी सतनाम, उषा कुमारी साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो भाई अजय यादव जी लिख रहे हैं, गुरुजी रामपाल जी आपके साथ ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करते? देखो भाई, असल में वो केवल उन लोगों के साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों देव हैं, यहाँ तक जो सीमित हैं, ये उनके साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। या जो निराकार ब्रह्म तक की बात करते हैं, जैसे कोई भी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर निराकार ब्रह्म तक की साधना करता है, तो ये वहाँ तक ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। ये उन्हीं के साथ ज्ञान चर्चा करने में खुश हैं। लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं करते ये ज्ञान चर्चा? कारण क्या है? क्योंकि इनको पता है कि नितिन दास ने अगर 4 सवाल पूछ लिए तो इनके पास भाई साहब एक का भी जवाब नहीं मिलेगा, एक का भी। और ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इस 21 ब्रह्मांड में अगर हमें कोई पानी पिला सकता है ज्ञान चर्चा में, तो वो नितिन दास है। इनको खूब अच्छे से पता है कि अगर हमारे चेले छोड़ छोड़ के भागे हैं तो नितिन दास के पास भागे हैं, और कहीं ना जाते ये। इनको अच्छे से पता है कि जिसने हमारे सत्संग ध्यान से सुन लिए, ये वापस इनके मंत्रों के जाल में तो ना फंसते। इनको अच्छे से पता है, इसलिए ये मुझसे चर्चा नहीं करते हैं। नहीं तो 10 मिनट निकाल दे किसी दिन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी अब हमारा इनसे चर्चा का कोई मन रहा ही नहीं, सही बताऊं मैं, क्योंकि इन लोगों को सत्य असत्य से कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि इनके जीवन में सत्य आए। अगर ये चाहते होते, आज इतने दिन हो गए बाबा रामपाल को निकले हुए जेल से, ये एक बार तो हामी भरते। क्या इनको पता नहीं है? इनके कोऑर्डिनेटर्स को पता नहीं है क्या? यूट्यूब देखते नहीं है क्या? क्या इनको मेरा नाम नहीं पता? सब पता है इनको। 2010 से मेरी बातें हो रही हैं। आप हमारे सत्संग में नितिन दास 14 नंबर सत्संग लिख दो। क्या लिखना है? नितिन दास सत्संग नंबर 14 और देख लो 2010 में मैंने इनसे बात करी थी। आज से
16 साल पहले 16 साल पहले मैंने बात करी थी और एक सवाल पूछा था कि आपने जो ज्ञान गंगा में छापा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, ये किस संत की वाणी है? आप सुन लेना। रामपाल जी महाराज के सगे भाई महेंद्र जी की आवाज में वो आज भी डला हुआ है। जिसको नहीं यकीन हो, नितिन दास सत्संग नंबर 14 सुन लो। उसमें उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि ये वाणी मदन साहिब की है, यानी इनको पता है कि ये वाणी मदन साहिब की है, लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ में कभी मदन साहिब का नाम ही नहीं लिखा। जबकि ये वाणी जहां से ली गई, यानी राधा स्वामियों के ग्रंथ से संत मत प्रकाश भाग 4, वहां से ली गई ये वाणी, उसमें लिखी थी। तो उसमें जो वाणी लिखी थी, उसमें उसके वाणी के ऊपर लिखा था, पहले जो किताब छपी थी उसमें लिखा था कि ग्रंथ साहब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सच लिख डाला। जब मैंने कई बार उनके आश्रमों में बात करी तो बिल्कुल सही नाम छप के वाणी में आ गया, और पूरी वाणी छोड़ो, पूरा ग्रंथ ही छप के आ गया। मदन साहिब का नाम भी आ गया छप के, और मदन साहिब का ग्रंथ भी छाप दिया उन लोगों ने। कितना बड़ा दिल है राधा स्वामी बाबा जी का। बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो, जो उन्होंने ये जानने पर कि हाँ हमसे गलती से उस संत का नाम नहीं छपा और ग्रंथ साहब छप गया है, उन्होंने अपनी मिस्टेक को सुधार लिया। इसे कहते हैं संत। भले नाम सही नहीं दे रहे हैं वो 5 नाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, भले 5 नाम गलत हैं, ये नहीं होगी किसी की मुक्ति इससे, लेकिन फिर भी लाख गुना अच्छे हैं इन दोनों भाइयों से, रामपाल जी महाराज और उनका भाई, जो ये जानते हुए भी कि मदन साहिब का दोहा है, 2010 में आज तक मदन साहिब का नाम नहीं लिखा, दोहा आज भी लिखते हैं। कभी नानक साहब का लगा देते हैं नाम कि नानक साहब कहते हैं, कभी घट रामायण लिखा हुआ है, घट रामायण में लिखा हुआ है, घट रामायण में कहते हैं सोई गुरु पूरा कहा है। बताओ, तुम सत साहिब बोलते हो पूरा दिन और सत्य को मंजूर नहीं करते। जो सत्य तुम्हें पता है वो तुम्हें गवारा नहीं है, तो काहे का सत साहिब? फिर तो झूठ साहिब है तुम्हारे वाला। और अब तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं करनी है इन लोगों से, जाने दो। जनता बहुत जाग गई है, अपने आप ही जगा रही है, अब चर्चा वर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। बस हमारे गुरुजी का नाम सही तरीके से लिख दो। अब तो बस इतनी ख्वाहिश है, या तो हमारे गुरुजी का पूरी वाणी हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी की वाणी आपके ग्रंथों में छपे और बिना उनके नाम के छपे, हम नहीं चाहते। हटा दो इसको, या फिर इज्जत के साथ नाम लिख दो। ये जो रंभदूत मदन साहिब को रंभदूत मिला, अरे मदन साहिब को रंभदूत मिला तो सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए तो रंभदूत ने ज्ञान दिया ना। फिर रंभदूत ने जो ज्ञान दिया है वो तुम लेके बैठे हो, वो तुम अपने सत्संग में अपनी वाणियों में लेके बैठे हो। बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। एक वो राजस्थान का निकम्मा
क्या नाम है इसका चेले का, रामपाल जी का, वो क्या कह रहा है, ओहंग सोहंग अक्षर जाना। मदन साहिब कहते हैं ओम और सोहंग अक्षर है। तो जब मदन साहिब की तुम बात मान रहे हो, फिर तो वो रमदूत ने उनको ज्ञान दिया है, फिर तो तुम रमदूत की बात मान रहे हो। अगर ओम सोहंग अक्षर है तो रमदूत का ज्ञान है, रमदूत ने ज्ञान दिया मदन साहिब को, तुम क्यों रमदूत का ज्ञान नाप रहे हो अपनी किताबों में? ऐसे मूर्ख लोग हैं। ओम सोहंग तुम्हारे हिसाब से सतनाम है, और रमदूत सतनाम नहीं देता आके। रमदूत तो काल भगवान के नाम जपवाएगा, हैं कि रमदूत सतनाम देता है आके? मतलब बच्चों वाली बातें, दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं ये लोग। खैर, अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में उस सार शब्द का डंका बजेगा। सार शब्द एक वस्तु है। सौदा कर भाई, जैसे सौदा करने जाते हैं तो हमें पैसे देने के बाद वस्तु मिलती है। सार शब्द एक वस्तु है, समझे? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि पैसा दे के मंत्र लेके आ गए अब जप रहे हो। पैसा दो और वस्तु लो। मीराबाई कह रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मंत्र नहीं दे दिया कि मंत्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, मंत्र तो छुड़वा दिए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो गुरु वो होता है जो दोनों प्रकार के शब्दों का भेद बता देता है, एक असत्य शब्द और एक सार शब्द। असत्य शब्द छुड़वा देता है, सार शब्द को लखा देता है। बस इतना सा काम है। जिसने ये कर लिया उसका बेड़ा पार है, और जिसने ये नहीं किया तो 84 तैयार है। तो कहां जाना है अब ये तुम विचार करो। सतनाम सतनाम सतनाम। और सबसे बड़ी बात कि इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सब मालिक के अंश हैं। अंश का मतलब ये नहीं होता कि लौकी के 4 हिस्से कर दिए तो लौकी का अंश हो गया। अंश का मतलब होता है जैसे आग में से आग निकाली, मोमबत्ती जल रही है ना, उसी आग में से तुमने आग निकाली। अब वो जो आग निकली वो अंश है। तो मोमबत्ती में से जो मोमबत्ती जल रही है लाट उसकी, उसमें से अगर अंश निकाला जाए तो वो मोमबत्ती की जो आग है वो कम नहीं हो जा रही है कि कम हो गई, वो उतनी की उतनी है। और जो अंश निकाला गया है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अब जो अंश निकला है वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है, वो अपने आप को मिट्टी मान बैठा है। ये निकम्माचार्य है जो क्या बोल रहा था एक सत्संग या बकसंग में, कहता धरती के नीचे से लेके धरती के ऊपर तक हलचल मची हुई है, हर चीज़ बदल रही है बदल रही है बदल रही है। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मिट्टी के धूल के कण हैं, ऐसे ही इंसान है, मिट्टी के टुकड़े हैं, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे, खेल ख़त्म। यानी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम परमात्मा का अंश कहें। अरे निकम्माचार्य तेरा क्या होगा, तो हद कर दिया, हद कर दी।
सारा दिन गीता 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 बकवास करता है, हमसे गीता सीखो। तो गीता ये सिखाती है क्या कि तू मिट्टी की ढेरी है, तू तबाह हो जाएगा? अरे गीता सिखाती है कि तू मिट्टी के कपड़े नहीं है, नहीं है तू मिट्टी, ये वस्त्र हैं मिट्टी के, तू नहीं है मिट्टी। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये किसके लिए बोला जा रहा है? हद कर दी इन लोगों ने। इतना समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जितने लोग तेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं, इनकी असलियत कुछ और है, ये अविनाशी हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। बता, हद कर दी इन लोगों ने। ऊपर से कह रहा है कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि तुम्हारी लाश दोबारा से वही लाश जिंदा हो जाए, पुनर्जन्म होता है। तो बताओ, कह रहा है 20 लाशें दबा दी हमने, 20 लाशें मिट्टी हो गई, अब उन 20 लाशों की मिट्टी से कोई शरीर बनेगा तो वो 20 लोगों का शरीर हो गया, यानी 20 लोगों का पुनर्जन्म हो गया। अरे मूर्खानंद, तुझे कैसे समझाएं? पुनर्जन्म उसको कहते हैं जो माँ के गर्भ से जीवात्मा शरीर लेके आती है, उसे कहते हैं पुनर्जन्म। समझा? वो लाश जो मिट्टी में मिल गई वो नहीं आएगी दोबारा, उसको नहीं कहते हैं पुनर्जन्म। नए नए कपड़े पहनने को पुनर्जन्म कहते हैं, दोबारा जन्म हो जाना। जन्म शरीर का होता है, लेकिन जीव अपना जन्म मान के बैठता है। डेट ऑफ बर्थ लिखता है ना तू, निकम्माचार्या। डेट ऑफ बर्थ लिखने का मतलब ही है कि तूने ये मान लिया है कि तेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तेरा मरण दिवस भी लिखा जाएगा एक दिन। जो अजन्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यानी शरीरों की बात चल रही है। हे अर्जुन, तू और मैं कई बार कई जन्मों में ये शरीर धारण करके आ चुके हैं, लेकिन माया तुझे भुला देती है और मुझे सब याद है। हालांकि मैं अजन्मा हूं। तो अगर अर्जुन, कृष्ण जी अजन्मे हैं तो अर्जुन भी अजन्मा है। अर्जुन का भी कभी जन्म नहीं होता, जन्म शरीरों का होता है। और अर्जुन ने जो शरीर धारण किया है वो उसी जन्म में अर्जुन है, अगले जन्म में वो कुछ और बन के आ जाएगा। जीव वही रहेगा, क्योंकि कर्मों का भुगतान उसी ने भुगतना है, लेकिन शरीर अलग हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरा शरीर पकड़ के आ जाओगे। एक कपड़े फट जाएंगे, दूसरे पहन लोगे, लेकिन जो छोड़ रहा है कपड़ा और पकड़ रहा है कपड़ा वो कभी नाश नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ, और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहा है? कहता है कोई मिट्टी में मिलने के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म। अरे अगर सब खत्म है तो क्यों ये पाठ पढ़ा रहा है गीता का? सबने पढ़ के भी मर जाना है एक दिन, बिना पढ़े मर जाए हैं? इतना बड़ा मूर्खानंद, बताओ, हद हो गई। फिर यहाँ पर ये कभी कह रहा है कि जानवरों की सेवा करो, कभी कह रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, दूध मत खाओ, घी मत खाओ। बताओ, अरे दूध घी खाने के बाद भी मर जाना है और दूध घी छोड़ के भी मर जाना है, तो खा पी के मर जाए, इससे अच्छा। हद हो गई। जब पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य तो तब माने ना जब जीव आएगा दोबारा पाप और पुण्य भुगतने के लिए। तेरे हिसाब से जीव कुछ होता ही नहीं है, तेरे हिसाब से तो कोई आता ही नहीं है दोबारा। तो जब आता ही नहीं है तो पाप किसे लगेगा फिर? तेरे जैसे 2-4 और निकम्मे आ जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इस इंडिया का। बताओ, अरे नहीं अनुभव है तो सीधे कह दे, भैया मुझे कभी आज तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चल पाया आत्मा क्या चीज होती है, मुझे नहीं पता लगा कि जीव आत्मा क्या होती है। बात खत्म हो गई। चौधरी बन के बैठे हैं, ज्ञानी बन के बैठे हैं। आत्मा का ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। बता, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है।
शर्म नहीं आती बोलते हुए। गुड़ का ज्ञान क्या होता है? गुड़ का ज्ञान गोबर का ज्ञान होता है। बताओ, आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। अरे आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है, और मन का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। इसमें भी बताओ, आईआईटी करके बेड़ा गर्क करवा लिया इसने अपना। इससे अच्छा तो 10वीं फेल होता, 10वीं फेल होता तब भी समझ जाता मेरी बात। ये आईआईटी करके भी, मेरे सत्संग सुन के भी, नकल मार के भी नहीं समझ पा रहा है कि नितिन दास क्या बता रहा है, और कहता है गीता हमसे सीखो। वाह रे वाह, गजब कर दिया इन लोगों ने, गजब कर दिया। तो भाई साहब क्या बोलूं मैं, का से कहूं सब जग अंधा, और खेवण हार के गले में फंदा। ये खेवण हार बना हुआ है 6 करोड़ लोगों का। ये 6 करोड़ लोगों को डुबाएगा। गजब है भाई, गजब है। सतनाम सतनाम। राम राम जी सवाल कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मानव देह को आत्मा ही सुरक्षित रखती है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आत्मा कनेक्टेड है, ये 5 तत्व सुरक्षित हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आत्मा का शरीर से कनेक्शन खत्म, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता। फिर क्या जीवात्मा का साक्षात्कार होता है? अरे जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं करना है, जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करवाना है। आत्म ज्ञान इसी को कहते हैं। जीवात्म ज्ञान नहीं होता है। कभी सुना है मुझे जीवात्म ज्ञान हो गया? मुझे जीवात्म ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आत्म ज्ञान हो गया। किसको हो गया? इस जीव को आत्मा का ज्ञान हो गया। आत्मा यानी अचल आत्मा, अचल आत्मा। अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अच्छेद्य है, अशोष्य है, सदा स्थिर रहने वाली है, सदा स्थिर रहने वाली है। इसको पकड़ लो अच्छे से। सदा स्थिर रहने वाली है मतलब ये आती जाती नहीं है। अगर कोई भी आत्मा इस जन्म और मरण के लोक में, यानी मृत्यु लोक में आ रही है, कोई भी, तो वो जीव की संज्ञा में आ जाती है, क्योंकि आना और जाना ये जीव का गुण है, परमात्मा का गुण नहीं है। आना जाना ये जीव का गुण है। इसीलिए गरीबदास जी ने इस जीव को सोहंग कह के बयान किया है, यानी जो सांस चल रही है सोहंग, यानी जो भी सांस ले रहा है वो जीव की संज्ञा में है, चाहे वो कोई भी हो, वो जीव अवस्था में ही है। लेकिन परमात्मा वो ना तो सांस लेता है, ना उसे सांस की जरूरत है, क्योंकि वो बिना सांस के जिंदा है। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं वाको नाम कबीर। जब वो अचल परमात्मा जीवों को तारने के लिए लीला करता है, अचल परमात्मा नहीं आ रहा नीचे, वो एक लीला है, लीला। जैसे सूर्य की किरणें जमीन पे आके जमीन को ही अपना घर मानने लग गई, तो उसी सूरज में से एक किरण आई। सूरज नहीं आया कि सूरज धरती पे आ गया। बाकी किरणों को समझाने के लिए एक ऐसी स्पेशल किरण आई जो धरती को और सूरज को दोनों को जानती है। तभी तो वापस जाएगी रास्ता बताने के बाद। लेकिन जो सूरज को भूल जाता है वो फिर धरती को ही अपना घर मान लेता है।
जो ये कहते हैं कि सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल परमात्मा ने बनाया है, वो समझ जाना कि फिर अपना घर भूल गए भाई। ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। परमात्मा का देश छोड़ के हम इस मृत्यु लोक में आ गए हैं, फंस गए हैं। अब हर संत, हर धर्म यही कह रहा है कि हमारा जन्म मरण यानी इस जन्म मरण के लोक से, इस मृत्यु लोक से छुटकारा हो जाए। हर बंदा छुटकारे के लिए भक्ति कर रहा है, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी। लेकिन सत्य ना पता होने के कारण इसी जन्म मरण के संसार को सत्य मान बैठे हैं, इसको अपने मालिक का घर मान बैठे हैं। तो इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कैसे होगा? केवल और केवल सत्य नाम से, सार शब्द से, इसके अलावा किसी भी चीज से नहीं। और जिनको जल्दबाजी है कि गुरुजी मैंने 2 साल हो गए जी नाम लिए, कुछ बढ़ नहीं रहा जी, 3 साल हो गए नाम लिए जी, 4 साल हो गए नाम लिए जी, कुछ बढ़ नहीं रहा है जी। अगर जल्दबाजी का कीड़ा काट चुका है तुम्हें कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, तो भाई साहब ये पंथ आपके लिए नहीं है। यहाँ सहज पके सो मीठा होए। तुम जैसे लोगों ने ही, जल्दबाजी वाले लोगों ने ही भैंसों के टीके लगा लगा के दूध निकाल लिया है। जहर बना दिया तुम जैसे लोगों ने दूध के लिए, दूध को। अमरूदों को कच्चा तोड़ तोड़ के मसाला लगा लगा के पका लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। भले भले बाद में कैंसर हो जाए चलेगा, लेकिन सहज, जो सहजता है वो नहीं है। सहज पके सो मीठा होए, वो नहीं है। जल्दबाजी, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। चाहे कोई जल्दी जल्दी का झांसा दे के गड्ढे में डाल दे, इसको गड्ढे में जाने को तैयार है, लेकिन टिक के भक्ति करने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? जाओ जाओ गड्ढे में, लग जाएगा पता। समझा समझा के थक गए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बताओ और क्या बोले? तेज तेज रे मना, तेज सब कुछ होए। बताओ, गाते खूब हो और समझते नहीं हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझो। तो इसलिए अब बड़े सहज होके, टिक के, अपने चित्त को एकाग्र करके उस शब्द में ध्यान को स्थिर करना है। जो भेद बताया है, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वस्तु का भेद बता दिया, अब नाम नहीं जपना है। जैसे ही भेद बता दिया वस्तु का, अब नाम नहीं जपना है। एक छुड़ाए एक लखाए। ये नाम जपने वाला छुड़वा दिया जाता है 6 महीने के बाद। जो हम नाम देते हैं, जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी, ये मात्र 6 महीने के लिए रटना होता है। इसके बाद ये छोड़ देना है, नहीं जपना। अब क्या करना है? सुमिरन सुरत लगाए के, अरे मुख से कुछ ना बोल, और बाहर के पट बंद कर और भीतर का पट खोल। यानी ये संसार रूपी जो माया है, इसको देखना बंद कर दे, इसको सत्य मानना बंद कर दे, ये झूठ है। भीतर का पट खोल, यानी अब अपनी अंतर आत्मा में झांक। आत्मा में परमात्मा का वास है, समझ लो। तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बर्बाद हो जाओगे नहीं तो झांसे देने वाले बहुत आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर कोई झांसा देने वाला आ भी जाता है और आपको उसकी बात अगर अच्छी भी लग रही है, तो ये चेले का पहला फर्ज है कि अपने गुरु को जरूर बताए कि गुरुजी ये महात्मा ऐसा बोल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। हजारों मैसेज आते हैं, अगर मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊं
ना देख पाऊँ उसका मैसेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका जवाब नहीं जानता। मुझे फ़ोन कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं फालतू फ़ोन करने को मना करता हूँ कि फालतू कोई फ़ोन नहीं करेगा, हालचाल पूछने के लिए कोई फ़ोन नहीं करेगा। केवल नाम दीक्षा के लिए और सत्संग कहाँ हो रहा है ये जानने के लिए मैसेज करो, और अगर मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तब फ़ोन करो, कोई मनाही नहीं है। या कोई बहुत ख़ास बात है जो मेरा जानना बहुत ज़रूरी है तो फ़ोन करो, अन्यथा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आनंद में रहो, भक्ति मिल चुकी है, अपना सिमरन करो। एको सिमरो नानका जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जम्मे ते मर जाए। बस इसी को समझना है। और बहुत जल्दी अब ऐसा माहौल बनने वाला है देश में, बच्चा बच्चा जागने वाला है, क्योंकि अब ऐसी क्रांति होने वाली है जब जितने भी जो जैनजी हैं, जिन जैनजियों को मार मार के तोड़ा गया दिल्ली में, पूरे देश के जैनजी जागेंगे। पूरे देश के जैनजी विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे, क्योंकि अब जैनजी मैदान में आ गए हैं। कुछ संतों ने ऐसी जगह पंगा ले लिया है कि जैनजी आ गए हैं सारे सामने। अब धीरे धीरे ये प्रचार ऐसा फैलेगा कि जवाब नहीं दे पाएगा कोई। भागते रहो ज्ञान चर्चा से, कोई बात नहीं, गली गली में ज्ञान चर्चा होगी। अब देखते जाओ कैसा माहौल बनेगा। तो भाई सत्य को समझो, सत्य एक है, सत्य सबके पास है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि परमात्मा केवल गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। सबके पास परमात्मा है। गुरुजी का एहसान तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन तुम गुरुजी को भगवान मान लोगे तो दुविधा में पड़ जाओगे। समझ लो, गुरुजी को ठीक है परमात्मा से भी बड़ा मानो, चलेगा, लेकिन परमात्मा मत मान लेना, क्योंकि परमात्मा अचल है, अचल, समझो। और गुरुजी, मैं इस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं। लोग शरीरों को गुरुजी मान बैठे हैं और शरीरों को ही परमात्मा मान लिया। कोई भी शरीर ना तो गुरु है, कोई भी शरीर ना तो परमात्मा है। इतनी बाणी बोली गरीबदास जी ने कि मेरे परमात्मा की ना आंखें हैं, ना कान हैं, ना मेरे परमात्मा के कंधे हैं, ना उनका पीठ ना पेट है। यहां तक बोल दिया कि मेरे परमात्मा के कोई गुप्तांग भी नहीं है। ये भी बोल दिया, तब भी नहीं समझ में आ रहा। इतने साल वाणी पढ़ते रहे गरीबदास जी की, अब मैं गरीबदास जी की वाणी दिखाता हूं तो चेले छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं मैदान। बताओ, ये सब लिखा हुआ है गरीबदास जी महाराज ने कि मेरा परमात्मा साकार नहीं है, मेरे परमात्मा की काया नहीं है, लिखा हुआ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मैसेज कर देना, वाणी भेज देंगे। स्टेटस पे मैंने 50 बार लगा दी है, लेकिन अज्ञानी जीव इसको नहीं समझ सकते। इसलिए अब ज्ञानी बनो, अब सत्य के पारखी बनो। और इन नकली, वैसे तो नकली ये जितने गुरुआ बैठे हैं 2030 तक सब साफ हो जाएंगे। ऐसी क्रांति आएगी, ऐसी क्रांति आएगी कि इनको टिकने ही नहीं देगी जनता।
क्योंकि बहुत भरमा लिया, बहुत हद कर दी इन लोगों ने, हद से ज्यादा भरमा दिया चंद नोटों के लिए, चंद पैसों के लिए। बताओ, ना तो नोट ये लेके जाएंगे यहां से, ना ही ये आश्रम लेके जा सकते हैं यहां से, और उन्हीं आश्रम उन्हीं नोटों के लिए लाखों लोगों को भरमा के चले जाएंगे। क्या फायदा उसका? तो मेरे भाई, अब सत्य को जानो, सत्य को समझो, आप ही सत्य हो। अपने आप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, तभी मुक्ति होगी। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और साहिब का एक ही नाम है, बस उस नाम को भूल गए हैं। उस नाम को जान लोगे, सारे काम पूरे हो जाएंगे। चलो, तो आज का लाइव यहीं ख़त्म करते हैं। किसी की कोई शंका है तो वो 9256111007 इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। कोई भी शंका है पूछ सकता है। चलो ठीक है, फिर साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय साहिब, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।